हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एचएम पब्लिकेशन 10th क्लास का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये 10th क्लास इंग्लिश मीडियम का अनसॉल्व्ड पेपर है और ये सेट बच्चों है EN जो 5 नंबर का सेट है। ये 2023 का पूछा गया सेट है। तो यहाँ पर हमको जो सेक्शन हल करना है बच्चों, वो बायोलॉजी पोर्शन सब सेक्शन C है। यहाँ पर पूछा गया पहला ऑब्जेक्टिव 14 नंबर का है, विच इज नॉट सेंसाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सीजन, CO2, वाटर, ग्लूकोज। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सेंसाइज होती, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है बी नंबर पर। यहाँ पर आप देखेंगे सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सेंसाइज होता, बाकी क्या होते हैं, सभी सेंसाइज होते हैं। फिर यहाँ पर आप 15 नंबर पर या 15 नंबर के क्वेश्चन को आप देखेंगे, दिया गया है कि बाइल इज सिंथेसाइज्ड इन गॉल ब्लैडर, किडनी, लीवर, स्टमक। तो बाइल जो है वो लीवर में सिंथेसाइज्ड होता है, जबकि स्टोर कहाँ होता है बच्चों, गॉल ब्लैडर में। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या है, सी ऑप्शन सही है, लीवर। लीवर में क्या होता है, सिंथेसाइज्ड होता। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 है, 2 है, 6 है, 8 है। तो यहाँ पर जो चैम्बर होंगे उनकी संख्या 4 है। ह्यूमन के हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। उसमें से आप जानते हैं 2 और आर्टिकल, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, जिन्हें हिंदी में 2 अलिन 2 निलय कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर बच्चों आप 17 नंबर का क्वेश्चन या 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रीजनरेशन ऑकर्स इन। तो यहाँ पर प्लेनेरिया है, ठीक, बट नॉट इन हाइड्रा। अगला हाइड्रा बट नॉट इन प्लेनेरिया। अगला है पैरामीशियम बट नॉट इन हाइड्रा। 17 नंबर का डी ऑप्शन सही, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। यही ऑप्शन हमारा सही, जिसमें बहुत ज़्यादा रीजनरेशन पावर पाया जाता है, वो क्या है, हाइड्रा और प्लेनेरिया है। यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन हम बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स आकर जीन, ब्राफिलम, पोटैटो, ग्राम, रोज। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या है बच्चों, ब्राफिलम है। ब्राफिलम में क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, पत्ती में बर्ड निकल आती है। यही बर्ड क्या करती हैं, मिच्योर होकर के प्लांट डेवलप करती हैं, क्योंकि ये बर्ड्स क्या करती हैं, न्यू प्लांट डेवलप करती हैं। यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी कॉइन्स। तो एनर्जी का सिक्का कौन है, ATP, ADP, HMP, पायरुविक एसिड। तो यहाँ पर ना तो ADP है, ना HMP, ना पायरुविक एसिड। यहाँ पर सही ऑप्शन बच्चों क्या होगा, ATP है। ठीक, इसमें बच्चे ने किसी ने टिक लगा दिया, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ATP। तो यहाँ पर हमने सही ऑप्शन लिखा ATP। बी ऑप्शन क्या है, सही है, जो एनर्जी का सिक्का कहलाता है, कॉइन्स कहलाता है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस भी बच्चों कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जो 20 नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया है, 20 नंबर पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम। तो यहाँ पर मैन मेड इकोसिस्टम कौन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो मैन मेड इकोसिस्टम है वो क्या है, हर्बेरियम है, एक्वेरियम है, टिश्यू कल्चर है, फॉरेस्ट। तो यहाँ पर आप जानते हैं मनुष्य के द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम क्या है, एक्वेरियम है। और इसी एक्वेरियम को हम जल जीवशाला कहते हैं, इसमें मछली को पालते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या है, बी सही है। अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है सब सेक्शन C के अंतर्गत। अगले पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर 28 नंबर पे 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्केलेटन इक्वेशन एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, गिव एग्जांपल। तो ये हमारे एग्जांपल इसमें जो अनसॉल्व्ड में है गलत छप गया, ये क्वेश्चन नहीं है, बायो का केमिस्ट्री का क्वेश्चन इसमें छप गया। अगला देखेंगे, गिव होमोलोगस एंड एनालोगस आर्गन, 29 नंबर, ये सही क्वेश्चन। अब हम ये यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, एक तरफ होमोलोगस आर्गन लिख लिया है, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, एनालोगस। तो ऐसा भी कर सकते थे, या होमोलोगस या एनालोगस करके। तो हमने पहले हेडिंग लिखा बच्चों, होमोलोगस आर्गन। तो आप जानते हैं कि सिमिलरिटी बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होमोलोगस। अगर किसी अंग में समानता मिलती है तो वो क्या है, होमोलोगी है। आगे देखेंगे, आर्गन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म
while differ in their functions but they have same structural and origin plan is called homologous organ। आप जानते हैं कि वह अंग जो क्या होते हैं, कार्य में भिन्न होते हैं किंतु उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल हमने दिया विंग्स ऑफ बैट्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड। ये पहला एग्जाम्पल है चमगादड़ के पंख और चिड़िया के पंख। दूसरा है आर्म ऑफ मैन एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल। तो ये दूसरा ऑर्गन क्या है, इसका एग्जाम्पल है। तो आप जानते हैं हमारी जो भुजा होती है और जो फ्लिपर्स होते हैं व्हेल के, उसमें समानता देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन इसी का पार्ट है एनालोगस ऑर्गन। तो आप यहाँ पर देखें बताया गया ऑर्गन्स ऑफ सम एनिमल हैव सिमिलर फंक्शंस। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें ऑर्गन क्या करते हैं, समान कार्य के लिए होते हैं, बट दे हैव डिफर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट। सच ऑर्गन्स आर कॉल्ड एनालोगस ऑर्गन। आपने देखा कि कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो कार्य में तो समान है लेकिन उत्पत्ति संरचना में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ये अंग क्या कहलाते हैं, एनालोगस ऑर्गन कहलाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड। तो ये एनालोगस एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर अगला देखेंगे गिल्स ऑफ फिश एंड गिल्स ऑफ प्राण। ये भी एनालोगस हैं। इसमें आप देखते हैं कि उनके जो कार्य हैं वो तो समान है लेकिन उत्पत्ति संरचना क्या है, भिन्न होती है। ऐसे ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। तो ये भी दो एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे बच्चों को बताया गया है कि दीज ऑर्गन हैव नो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी। स्ट्रक्चरल संरचना में या स्ट्रक्चर में समानता नहीं है लेकिन क्या होते हैं, ये जो फंक्शन करते हैं वो सेम प्रकार के फंक्शन को दोहराते हैं। इसमें बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है गिव एन अकाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, आपको अकाउंट करना है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है बच्चों। तो फोटोसिंथेसिस इज एन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस एक ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला प्रोसेस है। आगे बताया गया बच्चों इन विच सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन फूड। तो इसमें प्लांट क्या करते हैं, सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा को केमिकल एनर्जी फूड या ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे बच्चों बताया गया फोटोसिंथेसिस मीन्स ऑफ फूड। ठीक, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट। फूड कैसे बनाया गया, सनलाइट के द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पर आगे बच्चों बताया गया है कि इट इज ए प्रोसेस इन विच प्लांट आर यूज सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू सिंथेसाइज फूड बाय द यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं सनलाइट को लेते हैं, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से इसे फूड मटेरियल में चेंज कर देते हैं या ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं दिखाया गया है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड है 6 मॉलिक्यूल और 6 वाटर के, यहाँ पर सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया और यहाँ पर क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। क्या, ग्लूकोज बन जाएगा और आगे क्या बन जाएगा, यहाँ पर वाटर बन गया और ऑक्सीजन गैस निकलती जो कि एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस तरह आप देखेंगे कि एक्चुअल साइट कौन है फोटोसिंथेसिस। तो एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ए स्पेशल, ठीक है, क्या है, सेल है और या सेल ऑर्गन्स होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि बिकॉज ऑल टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार क्या बच्चों क्या है, प्लास्टिड है। क्या है, प्लास्टिड है जो कि क्या करेगा, विच फाउंड ओनली इन प्लांट। जो प्लास्टिड होते हैं आप जानते हैं किस में पाए जाते हैं, केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं। आगे बच्चों बताया गया है इसमें आप देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व इन, ठीक है, 3 मेन स्टेप्स। तो ये हम किसके अंतर्गत आप डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत। तो इनके अंतर्गत 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर बच्चों पहला स्टेप जो दिया गया है वो क्या है, इन फर्स्ट रिएक्शन द लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाई द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। पहले स्टेप में हम देखते हैं कि जो लाइट एनर्जी या सनलाइट होती है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाएगी।
फिर दूसरे में देखते हैं कि सेकेंड रिएक्शन द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी ली गई थी वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। फिर हम यहाँ पर थर्ड स्टेप में देखते हैं, बताया गया है क्या, द थर्ड रिएक्शन इज नोन एज डार्क रिएक्शन। तो इट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये प्रकाश जो होता है उसकी उपस्थिति में नहीं होता, या एब्सेंस में होता है। इन दिस रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड। इस अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों क्या होती है, रिड्यूज हो जाती है। कैसे बच्चों, विद द हेल्प ऑफ एसिमिलेटरी पावर टू फॉर्म फूड। ये एसिमिलेटरी पावर के द्वारा रिड्यूज हो जाती है और फूड का निर्माण हो जाता है। तो आप देखेंगे बताया गया कि दिस रिएक्शन इज फाउंड इन स्टोमा। यह रिएक्शन कहाँ पाई जाती है डार्क रिएक्शन की, वो स्टोमा में पाई जाती है। तो दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में रिडक्शन हो जाता है। तो बच्चों आपने देखा कि इस तरह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। और फोटोसिंथेसिस की मेन साइट क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड होते हैं, स्टोमा में पाए जाते हैं, उन्हीं के ऊपर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे में इसे शेयर करते रहें, जिससे ये क्वेश्चन आंसर एक दूसरे में शेयर होते रहें।